सो भाई अगर तुम्हें अपनी बॉडी में फैट लॉस करना है तो अपने कार्ब्स को बढ़ा दो। यस, तुमने सही सुना। बिकॉज अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फैट लॉस तुम्हारे लिए लूज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम्हें कार्ब्स को बढ़ाना पड़ेगा, वो तुम्हें आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज समझनी है कि कार्ब्स खाने से कोई अपने आप ही फैट नहीं बढ़ जाती। तुम्हारी फैट तब बढ़ती है बॉडी में जब तुम कंसिस्टेंटली ज्यादा कैलोरीज खाते हो। कार्ब्स का भाई एक ही काम होता है कि तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देना जब तुम जिम में ट्रेन करते हो। तो अगर तुम्हें यूज करना आता है कार्ब्स का तो तुम अपने वर्कआउट को बहुत हार्ड बना सकते हो, बहुत हैवी लिफ्ट कर सकते हो एंड कार्ब्स का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो अपनी फैट लॉस करने के लिए। कुछ लोग तो लिटरली लो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं एंड अपने जिम में परफॉर्मेंस को कम कर लेते हैं एंड फैट लॉस जो प्रोसेस है उसको और मुश्किल कर देते हैं एंड और डिले कर देते हैं। चाहे तुम्हारी डाइट में कार्ब्स ज्यादा है या फिर कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपनी कैलोरीज को भी बढ़ा दो एंड हाई कार्ब पे आ जाओ। बिकॉज फैट लॉस तो लो कार्ब में भी हो जाएगा, हाई कार्ब में भी हो जाएगा। लो कार्ब में जब तुम्हारा फैट लॉस होगा तुम्हें पूरे दिन एनर्जी नहीं फील होगी, तुम आलसी फील करोगे, तुमसे कोई और काम नहीं होगा, जो भी तुम्हारा कॉलेज या फिर जॉब या फिर स्कूल का काम होगा तुमसे वो नहीं होगा। बट अगर तुम हाई कार्ब लेते हो एंड हाई कार्ब को जिम में प्रॉपरली यूज करते हो, हार्ड ट्रेनिंग करते हो, तब भी तुम्हारी फैट लॉस होगी ही होगी। बट इसका फायदा ये है कि तुम पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे एंड तुम्हारी बॉडी में इनफ कैलोरीज रहेंगी बाकी काम करने के लिए भी। बिकॉज कार में जब तुम पेट्रोल डालते हो तो वो तो उसकी बॉडी का फ्यूल ही है, पर अगर तुम उसको डालते रहते हो देन ऑब्वियसली पेट्रोल बाहर गिरेगा, विच मीन्स जो तुम्हारा फैट है वो तुम्हारी बॉडी के बाहर गिरेगा एंड जो लटकता हुआ फैट तुम्हें तुम्हारी बॉडी में दिखता है तो वो खाना ही बाहर गिर रहा है, ऐसे ही समझो। सो भाई अगर तुम प्री वर्कआउट मील में एंड पोस्ट वर्कआउट मील में हाई कार्ब्स रखते हो, तुम्हें इतने फ़ायदे मिलने वाले हैं मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। बिकॉज़ अगर तुम प्री वर्कआउट में कार्ब्स ज़्यादा लेते हो देन तुम्हें जिम में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है एंड देन तुम उतना ही ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। इवेंचुअली उतना ही ज़्यादा मसल ब्रेक कर पाओगे एंड इवेंचुअली उतना ही मसल गेन ज़्यादा होगा एंड इवेंचुअली उतना ही फैट लॉस फास्ट होगा। तो ये पूरी एक चेन है, इसको याद कर लेना कि ये कैसे वर्क करता है। एंड जब तुम पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स ज़्यादा करते हो तो जितना तुम कार्ब्स निकाल के आए हो जिम में उतना कार्ब्स तुम अपनी बॉडी में दोबारा फीड कर देते हो एंड रेस्ट ऑफ द डे में जो तुम्हारा बाकी का दिन है उसमें तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील में तुम्हारा कार्ब्स हाई हो। अब हाई की वैल्यू तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ही होगी। 50 से 100 ग्राम ऑफ कार्ब्स हाई में आते हैं, तो मेक श्योर करना कि तुम प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील में इतना कार्ब्स एटलीस्ट रख रहे हो एंड बाकी के टाइम पे तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग तुम अपने कार्ब्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए, अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम तब भी थोड़ा कार्ब्स ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारा ब्रेन फंक्शन अच्छे से करे। बिकॉज अगर तुम्हें अपने फोन में कोई गेम खेलनी है तो ऑब्वियसली तुम 80% से अबव रखोगे तो ही तुम्हारा फोन अच्छा परफॉर्मेंस देगा, राइट? अगर तुम यही 20% बैटरी में कोई हैवी गेम खेलोगे पबजी जैसी या फिर जितनी और हैवी हैवी गेम्स है सीओडी वगैरह, तो ऑब्वियसली तुम्हारा फोन गर्म भी जल्दी होगा, बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी एंड तुम्हें एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर तुम 50 से 100 ग्राम कार्ब्स खाते हो, लिटरली तुम अपनी बॉडी की जो परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 80% से ऊपर हो जाएगी। तो अच्छे से तुम जिम में परफॉर्म कर पाओगे। कार्ब्स बढ़ाने से अपना फैट लॉस नहीं होगा, ये सब चीजें उसमें होती हैं इसलिए फैट लॉस होता है। ये सब चीजें क्या, वही सिंपली जो तुम्हें मैंने चेन बताई है अभी, वो चेन पूरी होती है इसलिए तुम्हारा फैट लॉस होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वो राइस नहीं खा सकते, उन्हें लगता है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते, उन्हें लगता है कि वो रोटी नहीं खा सकते, पर ये मिथ बन चुका है कि रोटी खाने से फैट गेन होता है। तो वो बेचारे रोटी भी छोड़ देते हैं, अपनी मम्मी के हाथ का खाना छोड़ देते हैं। ये गलती मैंने खुद की है, पर अभी मैं घर से बाहर रहता हूँ तो अभी मेरे को याद आती है कि काश मैं रोटी ही खा लेता अपनी मम्मी के हाथ की। बिकॉज उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैं भी सीख रहा था। तो ये गलती अब तुम मत करना। बिकॉज अगर किसी टाइम तुम्हें भी घर से बाहर जाना पड़े जॉब के चक्कर में तो एटलीस्ट तुम अपनी मम्मी के हाथ की रोटी नहीं मिस करोगे। सिंपली समझाऊं कि अगर तुम्हारे पास 2,000 रुपए हैं तो तुम या तो 2,000 रुपए की एक चीज ले सकते हो, मे बी तुम हेडफोन ले सकते हो, मे बी अपने फोन का कवर ले सकते हो, ट्राईपॉड ले सकते हो, लाइक कुछ भी ले सकते हो उस 2,000 रुपए में। एंड मे बी तुम 100 100 रुपए की 20 चीजें ले सकते हो, मे बी तुम प्रोटीन बार ले सकते हो, मे बी तुम कॉफी ले सकते हो, मे बी कुछ भी ले सकते हो जो सस्ता है। तो ये लिटरली तुम्हारे ऊपर है। बिकॉज तुम्हारे पास अगर 2,000 कैलोरीज है डे में तो तुम कार्ब्स चाहे एक बार में ले लो या फिर डिवाइड करके ले लो, ये तुम्हारे ऊपर है। पर जैसे कि मैंने बताया पोस्ट एंड प्री वर्कआउट में ज्यादा रखना। तो 2,000 के ऊपर नहीं जाओगे तो रोटी खाओ, घर का खाना खाओ, तुम्हारे एब्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी जिम में एंड तुम्हारी वेन्स भी दिखेंगे, लाइक सब कुछ होगा।
बट अपने टोटल कैलोरीज़ के अंडर रहना। अगर कैलोरीज़ तुम्हारी कंट्रोल्ड हैं, प्रोटीन इनटेक तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, हेवी ट्रेन जिम में तुम कर रहे हो, तो ये कार्ब्स तुम्हारी हेल्प ही करेगा फैट लॉस करने में। फिर चाहे तुम 12 बजे कार्ब्स खाओ, 1 बजे खाओ, सुबह के 4 बजे कार्ब्स खाओ, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ तुम अंडर 2000 कैलोरीज़ या जितनी भी तुम्हारी कैलोरीज़ है, उसके अंदर ही खा रहे हो। तो भाई रिसेंटली मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिसको यूज़ करके मेरे भाई ने लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़ॉर्म किया है। तो इस कोर्स में भाई मैंने हर एक चीज़ शेयर की है कि वर्कआउट कैसे परफ़ॉर्म करना है, डाइट के रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे एंड अपना पूरा 7 साल का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है इस कोर्स में। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन का टॉप लिंक तुम चेक कर सकते हो इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए।